प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जीवन को सरल कैसे बनाएं। जीवन को सरल बनाया बहुत ही आसान है। अपने आप पर काम करके जीवन को सरल बनाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि हजारों लड़ाइयाँ जीत लें और अपने को हार जाएं तो वो सच्चा संग्राम विजयी नहीं है। सच्चा वीर तो है। सच्चा संग्राम विजयी तो वो है जिसने अपने आप को जीत लिया है। अब अपने आप को जीते कैसे? अपने मन पर विजय प्राप्त करके। बुद्ध कहते हैं कि मन की इच्छा एक नदी रूपी बाढ़ के समान है जो कभी भरती ही नहीं। नदी में कितना ही पानी भर जाए उसकी प्यास कभी बुझती ही नहीं। ठीक इसी प्रकार मेरे मन की यही दशा है। मन की इच्छाओं पर अपना अधिकार करके उसको सही दिशा में मोड़कर अभ्यास करना शुरू कर दें। धीरे धीरे ही सही एक दिन ऐसा समय आएगा आपका मन आपके बस में हो ही जाएगा और आप जो चाहेंगे उस मन से करवा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं सही दिशा में चलाया गया मन आपको खुशियों से भर देगा। और ठीक इसी प्रकार आप उसको बुरी दिशा में यदि लेके जाते हैं तो वो आपको दुख ही देने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बुद्ध आगे कहते हैं कि यदि आपने अपनी प्रज्ञा का, अपने ज्ञान का आपने सही दिशा में यदि उसको लेके जाते हैं तो हजारों लोगों को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं और उनको खुशियां बांट सकते हैं, क्योंकि ये सब मन की ही दशा है। मन की जो दशा होती है और दिशा दोनों यदि एक दिशा में बहनी चालू हो जाए तो निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको निश्चित ही सुख की ओर लेके जाएगा। और बुद्ध यही मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब सही से ध्यान से देखना शुरू करें तो हर एक चीज़ की उपज सबसे पहले हमारे मन में विकसित होती है। बुद्ध कहते हैं कि सभी चीज़ मन में उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले मन में उत्पन्न होती हैं। यदि कोई अपने मन से प्रसन्न होकर बोलता है या कार्य करता है तब सुख उसके पीछे वैसे हो लेता है जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध यहाँ पे बहुत सरल तरीके से बताते हैं कि अपने मन को अपने बस में उस करें और उसके ऊपर धीरे धीरे ही सही विजय प्राप्त करें। और आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक सेनापति संग्राम में या लड़ाई में जाने से पहले सबसे पहले वो अपने मन के अंदर रणनीति तैयार करता है और उस रणनीति पर काम करने के लिए सब सैनिकों को एकत्रित करता है और उनको निर्देश देता है कि हमको इस दिशा से चलना है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण को बांटता है। वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटता है और चारों तरफ से
वो आक्रमण करता है और उसमें विजय प्राप्त कर लेता है अपनी रणनीति के द्वारा। मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, बुद्ध का कहने का मतलब यही है कि आप भी छोटे छोटे प्रारूप में बांटें और उस पर विजय प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ें। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा मन ही सर्वोपरि है, सारे सुखों और दुखों के कारण है, वह तुम्हारे मन में ही स्थित है। राग, द्वेष, मोह, काम और मान, तृष्णा इत्यादि बुरे विचारों को चित्त से अर्थात अपने मन से निकाल कर यदि आदमी प्रज्ञा और शील पर स्थिर रहे तथा करुणा और मैत्री भावना सभी जीवों पर रखे तो वह स्वयं सुख पा सकता है और उसी प्रकार सारा समाज, सारा देश सुखपूर्वक रह सकता है। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में।